आओ आओ जल्दी आओ। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया। जब से तुम गए हो मैं तुम्हारी सलामती की दुआएं कर रहा था। सरकार! कौन है? सरकार! रघु रघु रघु! सरकार, एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन बाबूजी से मिलना चाहता है। जी। ऐसा करो, ये कपड़े यहीं छोड़ दो। और माल? हाँ, माल इसे मुझे दे दो। तुम जाकर देखो इंस्पेक्टर क्या चाहता है। हाँ? मोहन आप ही का नाम है? जी हाँ। 4 घंटे से आपकी तलाश कर रहा हूँ। किसी ने बताया आप यहाँ मिलेंगे। कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आपको शहर के हॉस्पिटल चलना होगा। क्यों? पूछताछ के लिए। आप एक आदमी को जख्मी हालत में छोड़ के आए थे, उसे होश आ गया है, कुछ पूछना है। हाँ। फिक्र नहीं कीजिए, आप रात तक वापस लौट आएंगे। आइए मेरे साथ। चलिए। अब कैसी तबीयत है? घबराने की कोई बात नहीं, तुम बच गए हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम बोलते क्यों नहीं? कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम पर गोली किसने चलाई? कुछ याद नहीं। आइए। इस बारे में इसे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो क्या ये अपनी याददाश्त खो चुका है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी हालत में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ओ हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर मोहन। हाँ। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि ये आदमी इस हालत में आपको कहाँ पर मिला? मैं शहर से कृष्णापुर अपने गांव जा रहा था कि रास्ते में जख्मी हालत में ये आदमी मुझे मिला। आप क्या समझते हैं इसे गोली किसने मारी होगी? इसके बारे में कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर। थैंक यू मिस्टर मोहन। दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। घबराइए मत, जो जिंदगी देता है वो उसकी रक्षा भी करता है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम कृष्णापुर के रहने वाले हो? हाँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको जख्मी किसने किया? पता नहीं। मेरा ख्याल है गोरा डाकू ने आप पर गोली चलाई होगी। गोरा ने? हाँ, गोरा ने। उसी जालिम ने हमारे गांव पर डाका डाला, मेरी दीदी को उठाकर ले गया। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? रूपा। अगर तुम्हें गोरा मिल जाए तो? खून पी जाऊंगा उसका। अपनी दीदी की मौत का बदला लिए बगैर मैं यमराज को भी उसे छूने नहीं दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मोहन। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, एक ना एक दिन तुम्हें गोरा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये सब क्या हुआ? अरे ये सब तुम्हारी स्कीम का नतीजा है। हाय, जालिम ने बुरी तरह से पिटाई की सरकार की। कौन आया यहाँ? अरे गोरा ने। और किसने? गोरा? वो यहाँ आया था? अरे ऐसे आया कि हमारी पिटाई के साथ साथ सरकार का भी बाजा बजा गया। चोरी के जेवरों के साथ साथ तिजोरी में से 50,000 भी निकाल के ले गया। ये तो अच्छा हुआ कि राधा बेटी शाम से मंदिर गई थी। अगर वो यहाँ होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। गोरा यहाँ तक आकर निकल गया, काश मैं यहाँ होता। अरे उसने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा तुमने उसके नाम का फायदा उठाने की कोशिश की तो बहन की चिता के साथ साथ भाई की चिता भी जल जाएगी। मोहन बेटे, वो बड़ा खतरनाक आदमी है, तुम अपना बदला भूल जाओ। नहीं अंकल, मैं गोरा बन के दूसरा डाका जरूर डालूंगा और ये खबर चारों तरफ फैला दी जाए कि ये डाका कब और कहां पड़ेगा, ताकि गोरा अपनी चेतावनी पूरी करने के लिए मेरे सामने आ जाए। अरे वाह मालिक वाह, क्या खूब चाल चली है आपने। गोरा के मौत का यकीन भी हो गया और पहले डाके का माल भी अंदर हो गया। अब एक गधे, दूसरे डाके का माल भी अंदर ही समझो। क्या समझे? तुम डाका नहीं डालोगे मोहन। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। देखो राधा, मेरे कर्तव्य के रास्ते में मत आओ। तुम कर्तव्य के नाम पे अपने आप को ऐसी दलदल में फंसा रहे हो जिसका नतीजा सिर्फ लोहे की सलाखें और जेल की चक्की। मुझे किसी की परवाह नहीं।
लेकिन मुझे है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा कोई अधिकार है तुम पे। अधिकार के नाम पर एक जीती हुई बाजी हारने के लिए कह रही हो, जानती हो तुम? लेकिन इसी में हम दोनों की भलाई है। तुम मुजरिम बन रहे हो मोहन, एक डाकू, एक हत्यारे बन रहे हो, जिससे मैं ही नहीं तुम्हारी स्वर्गवासी बहन की आत्मा भी खुश नहीं होगी। मेरी बहन की आत्मा की सच्ची खुशी है गोरा की मौत, और गोरा की मौत के लिए उसकी चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जो मैं दूंगा। तुम्हें मेरी सौगंध। मत देना अपनी सौगंध मुझे, वरना तुम्हारी सौगंध मैं उसे भी तोड़ दूंगा। अगर तुमने अपनी मंजिल का यही रास्ता चुना है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या बदतमीजी है? खोल दिया छाता, उतार दूं छाती में? अंदर है टकसाल, बाहर पहरेदार। बोल मेरी चवन्नी कहाँ छुपाई है? कौन सी चवन्नी? बता, वरना तेरी मौत आई है। मौत? हाँ, चवन्नी बाबा की चवन्नी जो पी जाए उसे हैजा हो जाए। ऐसा? निकाल चवन्नी, नहीं देता तो मैं खुद ले लेता हूँ। ये पुलिस स्टेशन है, अंदर कहाँ जाता है? भाड़ में, भाड़े के टट्टू, चवन्नी दबाकर बैठ गया है न कट्टू। खड़ा होकर बात कर। अरे खड़ा तो हूँ। देख लिया, कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पते लटकाए फिरते हैं। अरे दुनिया की सब चवन्नियों को जेबों में छुपाए फिरते हैं। निकाल चवन्नी। अरे रुक जा, पगला कहेगा, कहाँ से आता है? रुक जा। रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान। चल चल लेना जवान। सर, ये पागल बगैर खामोश। पागल तू है, पागल सारा संसार है। पागल के पीछे दो पागल, पागल के आगे दो पागल। बोलो कितने पागल? बाहर जाओ। बाहर जाओ। बीरबल, तुम बाहर जाओ। मैं सर? हाँ, तू समझदार है, होशियार है, इसलिए थानेदार है। निकाल चवन्नी, नहीं तो छाता छाती में उतार दूंगा। हाँ, नहीं निकाली ना। चलो बाहर चलो। यस सर। चलो। ये बड़ा बेआबरू हो काम मेरे। सर, आपके पास मैं मैसेज भेजने वाला था। आज शाम की गाड़ी से आपकी धर्मपत्नी आ रही है। तुम उन्हें रिसीव कर लो। यस सर। और उनसे कहना कि फुर्सत मिलते ही मैं उनसे मिलने आऊंगा। अच्छा। और सुनो, आज से दीनानाथ की बेटी की शादी है। यस सर। और खबर गर्म है कि गोरा डाकू आने वाला है। ओह। पुलिस का अच्छी तरह से इंतजाम कर दो। आज गोरा डाकू बच के नहीं जाना चाहिए। आप? हाँ, चवन्नी वाला बाबा।
उर्फ एसपी देश पांडे। गोरा की नकाब के पीछे तुम्हारा चेहरा देखकर हम ये तो समझ गए थे कि बहन के बदले के जोश में आकर तुमने ये गलत कदम उठाया है, लेकिन अब हम ये पूछना चाहते हैं कि सोनापुर के बनिए के घर में डाका किसने डाला था? मैंने। लूट का माल कहाँ है? गोरा ले गया। कब? परसों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त मैं गांव में नहीं था, वरना अब तक गोरा का क्रियाक्रम हो चुका होता। माल कहाँ रखा था? ठाकुर साहब की हवेली में। गोरा ने उन्हें मारा, पीटा और धमकी दी कि दोबारा उसके नाम से डाका डाला गया तो जान से मार डालेगा। इसीलिए तुमने दोबारा डाका डाला? हाँ। तुम जैसा नौजवान ऐसी बेवकूफी करेगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बांध ली है। तुमने अपना फ्यूचर, अपना कैरियर सब दांव पर लगा दिया है। तुमने डाका डाला, माल लूटा। पुलिस का ये रिकॉर्ड जिंदगी भर तुम्हारे नाम पर काला धब्बा बनकर लगा रहेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। इस देश के हर उस आदमी को है जो अपने खून की आखिरी बूंद देकर भी इस देश में अमन और शांति रखना चाहता है। यह तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम जुर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए हथियार उठा रहे हो, बल्कि दरअसल तुम खुद जालिम और अत्याचारी बनते जा रहे हो। बी केयरफुल इन फ्यूचर यंग मैन। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई खबर? सर, हेड ऑफिस से ये फाइल आपके लिए भेजी गई है। क्या है इसमें? और गोरा का साथी जग्गा जेल से भाग गया है। क्योंकि आप गोरा का केस हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए ये फाइल आपके लिए भेजी गई है सर। इस मुकदमे में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर यह अदालत मुल्जिम जग्गा को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। इंस्पेक्टर, जग्गा से दुश्मनी मोलकर अच्छा नहीं किया। इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। ले जाओ इसे। चलो। मम्मी बचाओ मुझे, मम्मी। चुप, चुप, हट जा, हट जा, अपने पति इंस्पेक्टर से कह देना कि दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो जग्गा को रोक सके। अब वो सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए तरसेगा। चुप, 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 हट जा, जग्गा। क्या हुआ सर? सर, क्या हुआ? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर नितिन। यस सर। इस फोटो की कॉपियां करवाकर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। यस सर। पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखो। हम हर कीमत पर जग्गे को पुलिस के कब्जे में देखना चाहते हैं। बकवास बंद कर। गोरा शेर है और शेर जंगल में अकेला ही राज करता है। काका तुम? बेटे, आ मेरे शेर, मैं तेरा ही नाम ले रहा था। तू कब छूटा? अभी जेल तोड़ के आ रहा हूं। तू कहां गया था? अस्पताल में जख्मी था, जैसे ठीक हुआ भाग कर आ गया। बहुत अच्छा किया। नया ग्रुप बनाएंगे, तहलका मचा देंगे। नहीं काका, ये जिंदगी तहलका मचाने के लिए नहीं है, बदला लेने के लिए भगवान ने बनाई है। बदला? हूँ। किससे बदला? उस हरामजादे से
जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार का कत्ल कर दिया, मुझे जख्मी कर दिया। उसके सारे शरीर पर जख्मी जख्म होंगे। एक बार उस कुत्ते का नाम बता दे मुझे। नहीं, ये मेरा बदला है, मैं उसे खत्म करूंगा। बोल, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ठाकुर रणवीर सिंह। कमाल ही कर दिया एसपी साहब, आपने कमाल ही कर दिया। कई बार मैंने आपको चवन्नी वाले बाबा के रूप में देखा, मगर मैं ये शक नहीं कर सका कि वो आप ही होंगे। लेकिन आपकी वजह से मुझे अपना बहरूप छोड़ना पड़ा। मेरी वजह से? जी हाँ, अगर आप मोहन को गोरा बनकर डाका डालने के लिए ना कहते तो असली गोरा के पकड़ने तक मैं चवन्नी वाला बाबा ही बना रहता। आपको गलतफहमी हो रही है एसपी साहब। मैंने मोहन को गोरा बनने के लिए नहीं कहा, ये उसका अपना फैसला था। आप पुराने खिलाड़ी हैं, तजुर्बेकार हैं, आपको मोहन को ये गैर कानूनी काम करने से रोकना चाहिए था। अरे बहुत रोका एसपी साहब, पर आप तो जानते हैं आजकल के नौजवानों को, जो सोचते हैं वही करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मोहन कह रहा था कि लूट का माल उसने आपके यहाँ रखा है। जी हाँ, मेरे पास था, लेकिन गोरा ने मुझे और मेरे आदमियों को मारा पीटा और मार लेके चला गया। चलो, एक बात तो पक्की हो गई। वो क्या? वो ये है कि या तो गोरा आपकी बहुत इज्जत करता है या आपसे बहुत डरता है। क्यों मजाक करते हैं एसपी साहब? ऐसा कैसे हो सकता है भला? गोरा एक खूंखार डाकू है। आदमी को जान से मार देना तो उसके लिए ऐसे है जैसे सुबह की चाय पी लेना। फिर भी मंदिर के पुजारी की मौत के वक्त, रूपा की मौत के वक्त और आपके घर आकर लूटा हुआ माल ले जाते वक्त भी उसने आपको गोली नहीं मारी, तो आपके साथ ही ये खास रियायत क्यों? आप कहना क्या चाह रहे हैं एसपी साहब? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं तो दोहरा रहा हूं जो हुआ है। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप। ये इत्तेफाक आपकी जिंदगी में 3 बार हुआ है। सर, प्लीज सर। यस सर, खबर मिली कि जग्गा डाकू इस वक्त चांदीवड़ी में है। जग्गा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जग्गा, मैं फिर कहता हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम यहां से जिंदा। जग्गा, 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 पहचाना मुझे? मुझे जग्गा, मैं वही इंस्पेक्टर देश पांडे। हाँ? 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 इंस्पेक्टर देश पांडे। आज से 30 साल पहले तू मेरे घर से मेरा बेटा उठाकर भाग गया था। कहाँ है वो? बता दे मुझे जग्गा। देख जग्गा, तूने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं। इस जाते वक्त एक पुण्य करता जाएगा तो शायद तेरे पापों का बोझ हल्का हो जाएगा। बता दे मुझे मेरा बेटा कहाँ है जग्गा? गोरा डाकू, गोरा डाकू ही तो तुम्हारा बेटा। Oh no! Oh God! No!